जीवन में सबसे बड़ी निराशा पता क्या है? प्यार दूर हो जाना, प्यार से बात ना हो पाना, प्यार के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाना, प्यार अब पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही सोचते हो? गलत बात। 3 इलायची और 1 सुई का ये प्रयोग करके देखिए, जीवन सुगंधित हो जाएगा। इलायची की तरह आपके जीवन में इतना प्यार भरेगा कि आपको कहना पड़ जाएगा अब बस। आप यकीन मानिए, आपका पार्टनर कदमों में होगा कुछ पलों में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, पूरी तरह से उसका समाधान। समस्या चाहे कैसी भी हो, शादी होने में या शादी के बाद, हर समस्या का समाधान है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर यह सब कुछ 20 सालों से हो रहा है और 20 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे पास ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, क्योंकि हर धन्यवाद हम रिकॉर्ड करते हैं। हम सुना इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत गुप्त हैं। हमारे पास बहुत गुप्त काम के लिए लोग आते हैं, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए हर बार आपको नहीं सुना पाते। किंतु आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। दुनिया में किसी भी चीज का इतना बड़ा सक्सेस रेट नहीं है। विश्व में पहला स्थान है ये जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम करता है। हम सिर्फ और सिर्फ हैं, दूसरा कोई नहीं। आप ढूंढ के बताइए, देख के बताइए। प्रमाणित लोगों की बात कर रहा हूं, कपोल कल्पित लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं उन मुल्ला मौलवियों की, उन फालतू के लोगों की बात नहीं कर रहा जो सामने तक आने के लिए कतराते और डरते हैं, भयभीत रहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रतिष्ठित है और सामने आकर बात करता है। ऐसा एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। ढूंढ कर देख लीजिए। हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, आप बगल में देख सकते हैं। सारे जो भी आपको चैट दिख रहे हैं, आपको पता है आप सब लोग ही हैं उसमें से। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार बताया जाता है। ऐसा रिसर्च आपके सामने रखा जाता है जो तुम बहुत आसानी से कर सको और सफल हो जाओ। हाँ, ये सच है। हम बहुत ईमानदारी से इस बात को कहने के लिए विवश हैं कि अभी भी हम अंडर 5% लोगों के काम नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कुछ परसेंट हमारी गलती और कुछ बाकी सामने वालों की भी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी हम दोषी हैं। दोषी हम इसलिए हैं कि हमारे पास वो लोग आए और हम नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि उसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं। वो अंडर 5% वाले, उनमें से कुछ लोग हमें चेक करने आए थे, इसलिए शायद काम नहीं हुआ। उनमें से कुछ लोग बहुत सारी जगह भटक रहे हैं, इसलिए काम नहीं हुआ। उनमें से कुछ लोग ठीक से उपाय नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हुआ। कुछ लोग जल्दबाजी में रह गए, इसलिए नहीं काम हुआ। कुछ लोग बहुत अस्त व्यस्त हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए काम नहीं हुआ। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हाँ, 5% के अंदर लोग हैं ऐसे जिनके काम नहीं हो पा रहे हमारे यहाँ। हमें दुख है इस बात का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा हर्ष है कि हम 95% प्लस लोगों को जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे, उनको एक शिखर पर लेकर जाकर खड़ा कर रहा हूं या कर पा रहा हूं। ये ईश्वर मुझे बहुत बड़ा बल दे रहा है। ये बहुत बड़ी ताकत है। शायद उस ताकत की वजह से रोज आपके सामने रूबरू हो पाता हूं।
हाँ, हमारे पास 4000 लोगों की रिसर्च करने की, काम करने की टीम है जो वर्क करती है आपके लिए। आज भी उसी भरोसे आपके सामने फिर बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक, आज का संदर्भ फिर से वही है कि अगर आपको धोखा मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, कोई छोड़ कर जा रहा है, कोई आपसे दूर हो गया है, कोई बात नहीं कर रहा है, आपका रिश्ता बिगड़ गया है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, कन्फ्यूजन है या किसी प्रकार की दिक्कत है, उसमें कैसे सुगंधी भरी जा सके, कैसे फिर से महक डाली जा सके, फिर से कैसे चहक उठे रिश्ता, फिर से कैसे सब चीज़ें ठीक हो सके, इसके लिए 3 इलायची और 1 सुई की ज़रूरत है। और पूरा का पूरा उपाय आज आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इलायची क्योंकि अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को एक करने का साधन है। इलायची के दानों के बारे में अगर देखो, इलायची के छिलके हटाते ही अंदर बहुत सारे लोग दिखते हैं, पर उन सबको एक करने का काम इलायची कर रही है, बंद करके अपने अंदर। रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर बंद रखनी पड़ती हैं, तब रिश्ता चलता है। रिश्ता बिगड़ता क्यों है? ईगो में, घमंड में, अभिमान में, बहुत सारे क्वेश्चन करने में, बहुत सारे सवाल करने में। ज़्यादातर लोग इसलिए अपने रिश्ते खराब कर बैठते हैं कि उनको ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई हमें इतना प्यार कैसे कर सकता है। उनमें से कुछ ज़्यादा परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जिनको सिर्फ सामने वाले से हाँ करवाना है कि शादी के लिए हाँ कर दो, चाहे करना चाहे नहीं करना। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि मैं इस बारे में बिल्कुल आपके विपक्ष में हूं। तुम शादी की हाँ कराने में अपना रिश्ता खराब कर बैठते हो। शादी की हाँ क्यों कराते हो? अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो शादी होगी ही, नो इफ नो बट। और जिसे नहीं करना वो तो हाँ करके भी नहीं करेगा, है ना? समझने की कोशिश करो। अगर किसी भी चीज में बल है, ताकत है, रियल है, तुम संदेह स्वयं तो उत्पन्न कर रहे हो। तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम्हें संदेह है, तुम्हें भ्रम है, तुम्हें डाउट है, तभी तो तुम ये सवाल कर रहे हो। हमेशा प्रश्न में ही आंसर छिपा होता है। ऐसा करोगे ना तुम, मतलब डाउट है तभी तो पूछ रहे, नहीं तो ऐसे कैसे किसी को। कोई किसी स्त्री से पूछेगा क्या तुम स्त्री हो क्या, तुम लड़की हो क्या? नहीं, लड़की ही है। कोई किसी पुरुष से पूछेगा क्या तुम पुरुष हो क्या? नहीं, वो पुरुष ही है। संदेह होगा तो पूछेगा। मंतव्य ग्रहणान सतपाप मोचनम। जब तक तुम्हारा मंतव्य पाप विमोचन के लिए नहीं है, किसी भी कष्ट के लिए तुम खुद तो तैयार करते हो अपने आप को। अगर तुम्हारा रिश्ता ठीक है, मैंने कई बार बताया था, रिश्ता कैसे शुरू होता है? फन से शुरू होता है। ऐसे ही कुछ होने लगता है, फिर धीरे 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 उस चीज की आदत होती है। आदत नेचर बनता है, फिर स्वभाव बनता है, फिर कनेक्शन बनता है, फिर रिश्ता बनता है। रिश्ता कोई ऐसे ही थोड़ी है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुका द्रवमृत संवृतम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। साहब, ये वो फल है जिसमें गुठली छिलका कुछ नहीं है, उसे कहते हैं प्रेम। लेकिन ये पेड़, ये जो फल है वो कौन से पेड़ में लगता है, उसकी टहनियां कौन सी हैं, उसकी पत्तियां कहां हैं, उसकी जड़ें कहां हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेम एक फल है, पर उसका वृक्ष भी तो होगा कहीं, उसकी पत्तियां भी तो होंगी कहीं, उसकी टहनियां भी तो होंगी, उसकी जड़ें भी तो कहीं पाताल में होंगी। तुम उसके बगैर ही फल अचानक कहीं से टपकता है क्या कुछ? हाँ, कर्मो प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फलु चाखा। तुम वो क्यों नहीं करते जो तुम पाना चाहते हो? तुम वही क्यों नहीं सोचते जो तुम पाना चाहते हो? तुम वैसा ही क्यों नहीं क्रिएशन करते जैसा तुम पाना चाहते हो? तुम चीजों को मिक्स मैच क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता होगा कि हम आपकी गलतियां निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहे हैं।
हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इसमें कोई संदेह नहीं, मैं चाहता हूं तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ। यस। जब भी तुम्हें एग्जाम में नंबर कम आए तो किसी एग्जामिनर की ओर मत देखना, अपनी ओर देखना। दुनिया में 99% लोग एग्जाम से डरते हैं। उफ, क्या ही, क्यों डरना? विश्व में कोई भी इंसान श्रृंगार करके शीशे के सामने जाने में डरता है क्या? नहीं, क्योंकि शीशा वही बताता है जो आपने किया होता है। स्त्रियां आंखों में काजल लगाती, टेढ़ा मेढ़ा हो गया काजल, शीशे में देखा, ठीक कर लिया। शीशा ही तो है तुम्हारा वो एग्जाम। तुम्हें बार बार तो दिखाया जाता है, साल में 4 बार 5 बार, क्वार्टर, हाफ क्वार्टर, मिड और सालाना और छमाही और तिमाही, कितने टाइप के एग्जाम होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो वेद पाठियों के रोज ही एग्जाम होते थे। सुबह पढ़ाओ, शाम को सिखाओ, सुनाओ। सुबह पढ़ाया गया, शाम को सुनाओ। हाँ, तो डरना तो तब है ना जब तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुमने कुताही की है, तो तुम्हें डरना पड़ेगा। हाँ, मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। आईना किधर आपको झूठ बोलेगा? कैसे करे वो तो जो है वही दिखाएगा। तुम्हारे सामने जो भी आ रहा है, जो तुम संकट देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता कहीं और से आया है? तुमने ही जन्म दिया है, तुम ही इसके रचयिता हो, तुम ही इसके कारक हो, तुम ही ब्रह्मा हो इसके, तुम ही ने इसको रचा है। पर तुम नहीं मानोगे, तुम इस बात को स्वीकार ही नहीं करोगे। विश्व में सबसे बड़ा रोग है ये कि हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करो, मानो तुमसे गलती हुई है ये। हाँ, ये भी सत्य है कि बिना किसी बात के, बिना किसी यथार्थ स्थिति के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो या तो बढ़ो ही मत, एकदम दूर हो जाओ, दूर खड़े रहो। ये होगा तो ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं, राम राम। पर वो तो होता नहीं साहब। सिचुएशन, परिस्थितियां, मंतव्य, चिंतन, सोच, ये सब पर्सनल होता है। कोई चीज किसी को ठीक लगती है, उसी को वही चीज दूसरे को नहीं ठीक लगती। एक दुकान पर मैं खड़ा था, कोई सामान खरीदने आया, कोई कपड़े लेने आई लड़की, वो दो कुर्तों को ऐसे साइड में उठा के रख दिया। बहुत साल पुरानी बात है, मैं उनके यहाँ पूजा करने गया था। बहुत साल मतलब बहुत साल, मैं बहुत छोटा था उस समय पे। तो दुकानदार ने कहा ऐसे क्यों? बोले बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उसने उठा के रख दिया। दूसरी लड़की आई, वही जो उन्होंने अलग कर दिए थे, बोले ये तो सबसे अच्छे हैं, वही उठा के लेके गई। तो जो चीज किसी एक के लिए ठीक नहीं है, वही चीज दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक है। तो इस काल परिस्थिति, सिचुएशन के आधार पर चीजें चेंज हो जाती हैं। तो जो तुम्हारी परिस्थिति कहती है, जो तुम्हारी सिचुएशन कहती है, जो तुम हो जहां पर, उस तरह से चिंतन करो ना, सकारात्मक सोचो। किसी भी बात में केवल किसी से हां करवा लेना सॉल्यूशन नहीं है। सच्चा इंसान कुछ बोले बगैर भी सब कह लेता है। परखने की कोशिश करो ना, समय दो। दोस्ती में, दुश्मनी में, दोनों में समय देना चाहिए। जितना ज्यादा समय दोगे उतना जल्दी सब ठीक होगा। चलिए सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। बहुत सारी बातें नहीं करके आज तुम्हें खूब सारा समझाने की कोशिश की है, पर समझना, मैं ये सब तुम्हें ठीक करने के लिए कहता हूँ। ये सब तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए कहता हूँ। तुम जितना कर पाओ उतना करो, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। तुम नहीं भी कुछ कर पाओ, उपाय कर लो तो भी सब ठीक होगा, है ना। उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, आपके बीच का अनुभव है। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। जिस लड़के के साथ मैं शादी करना चाहती थी, अभी वो सपना पूरा होने वाला है, सब आपकी कृपा से। लड़के वाले मान गए हैं शादी के लिए, और ये सब आप ही की वजह से हुआ है, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी वजह से ये खुशियाँ मिली हैं, और आपका खूब खूब आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो, तुम्हारी हर चीज़ें ठीक हो जाए। ये सब कुछ क्यों हुआ पता है?
क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा विश्वास था। तुम्हारा श्रद्धा विश्वास नहीं होता तो ये होता क्या? नहीं होता। तुमने श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, आगे बढ़े तो हो गया, वरना शायद नहीं होता, है ना? तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। तुमने इतनी भीड़ में हमें चुना, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? अब सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलते हैं कि आपको चाहिए 3 इलायचियां। अब 3 इलायचियों को आपको सबसे पहले जिस दिन आप उपाय शुरू कर रहे हो उसी दिन से, सपोज कि आपको कल से उपाय करना है, तैयारी आपको आज से करनी होगी। आज आप 3 इलायचियां अपने पास रख दीजिए। अब आपको करना क्या है? सुबह सबसे पहले उठते ही पहला काम है, एक इलायची जब सुबह आप उठें तो उन 3 इलायचियों में से अपने पास ही रखे रहिएगा, तीनों इलायचियां रात भर। सुबह सबसे पहले उन 3 इलायचियों में से एक इलायची को अपने मुख से स्पर्श करके अपने दोनों अधरों पर स्पर्श करें और किसी भी जलपात्र में डाल दें। कोई कटोरी में पहले से जल रख ले और उसमें रख दें। कोशिश करें ये जलपात्र कोई और टच ना करे और अपना दिनचर्या करना शुरू कर दें। अब दूसरी इलायची दोपहर में भोजन करने के बाद, सही तरीका है कि 12 से 1 भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन तो जरूर कर लेना जिस दिन उपाय करना हो। 12 से 1 का ये जो समय है ये मिलन का समय है, दोपहर मिल रहे होते हैं। इसमें आपको अपने सर के ऊपर से 3 बार उतार कर 1 इलायची फिर डाल देनी है पानी में। अब रही तीसरी इलायची, सूर्यास्त के बाद अपने दोनों पैरों के तलवों पर घिसते हुए 3-3 बार इलायची फिर से पानी में डाल दीजिए। अब रात्रि में जब आप सोने जा रहे हो उस समय एक सुई से तीनों को भेद दीजिए और फिर से पानी में डाल दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो इस पानी को आधा पीकर आधा थूक दीजिएगा और ये इलायची वाली जो सुई है इसको किसी भी पेड़ में चुभाइए जाकर के। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि जितनी बार भी आप इलायची डालें उतनी बार अपने प्यार का, अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। बस इतना सा काम करना। और जब चुभाने के समय आपको कहना है, जो भी आपकी इच्छा है कि भाई आ जाओ, मेरे से बात करो, मेरे ही हो जाओ, या जो भी आप चाहते हैं वो बोलकर चुभा दीजिए पेड़ में। ये उपाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ इकलौता उपाय है जो त्वरित काम करता है। अद्भुत टोटका है। बहुत बार देखा गया है कि पार्टनर आपके अलावा किसी की सुनता ही नहीं है। करिए, आपके जीवन में बेहतरी हो, आप बहुत बेहतर हो, खुशहाल हो, पारंपरिक रूप से अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाए, ऐसी शुभकामना है। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, प्रीवियस लाइफ में बताना, रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना टोटल मना है। ये सब नहीं करेंगे तो आप जीत जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।